हाय टॉरस, चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और हेल्थ के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑनेस्टली मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आप लोग कुछ थक चुके हो, मेंटली भी इमोशनली भी, जैसे सब कुछ आप ही कैरी कर रहे हो। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि या तो आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो या फिर लाइफ आपको फोर्स करेगी कुछ चूज़ करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। तो लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो सबसे पहले मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेके। तो यहाँ पे आपको लव लाइफ में दो लोगों के बीच में चूज़ करना पड़ सकता है। आप दो लोगों के बीच में या दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। इमोशनल कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आपको दो में से एक चीज़ या एक इंसान चूज़ करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर है, बट आपको थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस फील हो रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन आपके लाइफ में ऑलरेडी है जो आपकी लाइफ डोमिनेट करता है, या फिर आपको एक डोमिनेटिंग पार्टनर मिल सकता है अगर आप सिंगल हो तो। यहाँ पे इस डोमिनेंस की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए या एक दूसरे को स्पेस देने की आवश्यकता है। तो ये टाइम बीइंग ब्रेक आप लोगे रिलेशन में, बाद में आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली आपको करना क्या है लव लाइफ से रिलेटेड। बट देयर सीम्स टू बी अ चॉइस और पॉज इन योर रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। अगर हम करियर की बात करें तो यहाँ पे आप लीडरशिप का रोल लेते हुए दिख रहे हो। तो आपको काम में ना लीड करना पड़ेगा, चाहे आप रेडी हो या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का प्रमोशन भी होने वाला है अप्रैल में। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी, बट इसके साथ प्रेशर भी आ रहा है। अप्रैल में वर्क रिगार्डिंग आपको काफ़ी वर्कलोड होगा इन टर्म्स ऑफ करियर। यहाँ पे आपकी ग्रोथ है बट स्लो एंड स्टेबल है ग्रोथ। आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप शॉर्टकट मत लेना, आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स तो मिलेंगे, बट आपकी पेमेंट थोड़ी लेट होगी। अप्रैल के महीने में आपके क्लाइंट आपको आधा ही पे करेंगे, और बिज़नेस रिगार्डिंग आपको न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको ऐसी जॉब मिलेगी जहाँ पे आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वर्क प्लेस में वर्कलोड भी ज़्यादा होगा। मतलब जितना वर्कलोड है उतना आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी स्लो होगी, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अभी जो जॉब मिल रहा है वो ले लो, या फिर आप ऐसे जॉब में अभी काम कर रहे हो तो अप्रैल के मंथ में रिज़ाइन वगैरह मत करना, कंटिन्यू विथ योर करंट जॉब। तो फाइनेंसेस में पैसे का स्ट्रेस फील हो सकता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ सकता है। ऐसा आपको लग सकता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा बच नहीं रहा है, प्लस सेविंग्स ज़्यादा नहीं हो रही, आउट ऑफ बजट जाते हुए आप दिख रहे हो। बट मंथ के एंड तक ग्रेजुअली ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इम्पल्सिवली स्पेंड ना करें, इमोशनल होके खर्चा ना करें, थोड़ा सोच समझ के अप्रैल के महीने में खर्चा कीजिए। अगर हम हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में आपका ओवर थिंकिंग होगा, आपका माइंड ओवरलोडेड फील कर सकता है, बहुत सोच रहे हो आप। कुछ लोग इमोशनली ब्लैंक हो गए हैं या अनइंटरेस्टेड फील कर रहे हैं। मतलब आप किसी भी लाइफ के चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, आपको सब बोरिंग लग रहा है या यू आर अनइंटरेस्टेड। यहाँ पे आप सोशली भी आइसोलेट होते हुए दिख रहे हो, आप ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करोगे अप्रैल के महीने में। विच इज़ अ गुड थिंग कि आपको थोड़ा ब्रेक भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि वर्कलोड की वजह से भी आपका बर्नआउट होगा।
तो यहाँ पे इमोशनली आप ओवर थिंकिंग ना करें और थोड़ा रेस्ट लें। ऐसा भी लग रहा है कि आप सोते टाइम पे भी कुछ ओवर थिंकिंग करते हो, इसके वजह से आपको नींद भी ठीक से नहीं आ रही। और जब आप ये इतना हेवी सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ये आपके फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो अप्रैल के महीने में आपकी बॉडी टायर्ड फील करेगी विदाउट एनी हेवी वर्क। मतलब फिज़िकल वर्क ज़्यादा नहीं है, बट मेंटल लोड की वजह से फिज़िकली थकान हो रही है। यहाँ पे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होते हुए दिख रही है, बट आपको इस पर ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं होनी देनी, ठीक है। ओवर थिंकिंग ना करें। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप कोई एक लाइट रूटीन फॉलो करें, जैसे कि सुबह शाम वॉक करना, कुछ बेसिक्स एक्सरसाइज करना। इससे स्लोली आपकी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, बट यू नीड टू फॉलो अ सेट रूटीन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यहाँ पे द अवेकनिंग का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके लाइफ में एक वेकअप कॉल टाइप सिचुएशन आ सकती है। आप रियलाइज़ करोगे कि आप बहुत ज़्यादा लोड उठा रहे हो, जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है वो उठाओ। आपको दूसरों का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप इग्नोर कर रहे हो बिकॉज़ आपका मूड नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट यू आर नॉट इन द मूड, इसलिए आप उसको जाने दे रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को मिल रही है। स्लोली आप अपनी लाइफ को फिर से स्टेबल बनाओगे, बट ये मंथ थोड़ा बहुत टफ जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीबिल्डिंग या रीस्टार्ट फेज में दिख रहे हो। यू आर रीबिल्डिंग योर करियर, योर लाइफ, या आप कुछ करियर लाइन चेंज कर रहे हो, या आपका करियर किसी लॉन्ग ब्रेक के बाद रीस्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। तो वृषभ राशि, अप्रैल का महीना आपके लिए एक रियलाइजेशन का मंथ होने वाला है। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अभी जो आपको स्ट्रगल लग रहा है, बट फ्यूचर में यही स्ट्रगल आपको कंफर्ट और सिक्योरिटी दिलाएगा। यहाँ पे ग्रोथ अभी आपको स्लो लग रही होगी, बट लॉन्ग टर्म में आपको सॉलिड सक्सेस मिलने वाला है। जो एफ़र्ट्स आप अभी डाल रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। आपको थोड़ा डिले लग रहा है, बट आप कंसिस्टेंसी को मत छोड़िए, आगे जाके पक्का आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अभी अप्रैल के महीने में जो भी पेशेंस रखेंगे ना, वो पेशेंस आपका पे ऑफ होगा आगे जाके, तो स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। सो वृषभ राशि, दिस वाज योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में।